अगर कोई खूबसूरत लड़की तुम्हें सर्विस दे और हर सेकंड तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपए आए तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। मेरी गर्लफ्रेंड ने अभी अभी एक अमीर बाप के लड़के को सेट कर लिया था और सबके सामने मुझे लात मार दी थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर सरेआम मेरा मजाक उड़ा रही थी और मुझे एक गरीब लूजर और बदबूदार कुत्ता कहकर जलील कर रही थी। मैं अपने सामने खड़ी उन 3 लड़कियों को देख रहा था और मेरी आंखों में भयंकर गुस्सा भरा हुआ था। इन बीते सालों में चाहे आंधी आई हो, बारिश हुई हो या ओले पड़े हों, मैंने लियू रुयान और उसकी सहेलियों का खाना लाने, उनके पार्सल उठाने, यहाँ तक कि उनके कपड़े धोने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज इनकी नज़रों में मेरी कोई औकात ही नहीं थी। मैंने एक बेबसी भरी ठंडी मुस्कान के साथ पलटने का फैसला किया और ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में अचानक से एक प्यारी सी बच्ची जैसी आवाज गूंज उठी। डिंग! होस्ट की स्थिति डिटेक्ट हो गई है। ब्यूटी सर्विस सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। जब तक कोई योग्य देवी होस्ट को अपनी स्पेशल सर्विस देगी, सर्विस के दौरान हर एक सेकंड बीतने पर सिस्टम अकाउंट में 10,000 रुपए जमा कर दिए जाएंगे। ओ भाई साहब, एक सेकंड में 10,000? इसका मतलब 1 मिनट में 6 लाख, 1 घंटे में 3 करोड़ 60 लाख और एक दिन में पूरे 8 अरब 64 करोड़। मैं तो अमीर हो गया। मैं तो माला माल हो गया। मैं अपनी आंखें घुमाकर उंगलियों पर अपनी कमाई कैलकुलेट करने लगा और किसी सुअर की तरह जोर जोर से हंसने लगा। अरे बाप रे, चैनफान, तू पागल वागल हो गया है क्या? डरा ही दिया मुझे। लग रहा है रुयान के छोड़ने का सदमा ये लूजर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसका दिमाग हिल गया है। उसकी दोनों सहेलियां मेरा अजीब सा हंसता हुआ चेहरा देखकर एक बार फिर मुझे ताने मारने लगी। मैं उन दोनों की तरफ बढ़ा और सीधे 2 जोरदार तमाचे उनके मुंह पर रसीद कर दिए। मैंने तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा था, है ना? चैनफान, तू पागल हो गया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली पर हाथ उठाने की? चटाक! मैं तो तुझे भूल ही गया था। मैंने बिना किसी भेदभाव के लियू रुयान के गाल पर भी एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। लियू रुयान ने अपना गाल पकड़ लिया। मेरा ये खूंखार पागलपन देखकर उसकी रूह कांप उठी थी। पागल हो गया है, ये पक्का पागल हो गया है। चलो यहां से जल्दी निकलो। इतना कहकर वो अपनी सहेलियों को खींचते हुए बिना पीछे देखे हॉस्टल की तरफ भाग खड़ी हुई। मैंने उन तीनों लड़कियों पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने मन में ही पूछा, सिस्टम, क्या किसी भी लड़की के सर्विस देने से काम बन जाएगा? होस्ट को सर्विस देने वाली लड़की को सिस्टम की शर्तें पूरी करनी होंगी। उसका ब्यूटी स्कोर 80 से ऊपर होना चाहिए और होस्ट की अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लड़की द्वारा दी जाने वाली सर्विस सामाजिक नियमों के खिलाफ हो सकती है, लेकिन वो गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए। अरे यार, इसमें भी लिमिटेशन है। लेकिन थोड़ा सोचने पर लगा कि बात तो सही है। मान लो मैंने अभी 30-50 हजार कमाए ही हों और पुलिस वाले आकर मुझे उठा ले जाएं, तो मेरा ही नुकसान होगा ना। पहले कोई शरीफ सी सर्विस ढूंढ लेता हूं, जब पैसे आ जाएंगे तब मजे लूंगा। रिमाइंडर, सिस्टम अकाउंट में जमा हुआ पैसा सिर्फ उसी जगह खर्च किया जा सकता है जहां उस देवी का लेना देना हो, और जब आप उस देवी को पूरी तरह से जीत लेंगे तो इस दौरान खर्च किया गया सारा पैसा होस्ट के पर्सनल अकाउंट में वापस आ जाएगा। एक ही पैसा और डबल खुशी। ओ भाई, ये तो एकदम आशिकों वाला सिस्टम निकला। मैं एकदम सुन्न पड़ गया था। मतलब मुझे फिर से वही कुत्तों वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने दांत पीसे। अगर मुझे चापलूसी करनी ही है तो मैं इतनी करूंगा कि मैं आम कुत्ता नहीं बल्कि कुत्तों का राजा बन जाऊंगा। मेरा मुंह 45 डिग्री के एंगल पर टेढ़ा हो गया और मैं गहराई से सोचने लगा कि अपनी पहली कमाई कैसे शुरू करूं। आइडिया, जब कुछ समझ ना आए तो सीधे चुन फेंक जाओ। मैंने अपनी खटारा 8वें हाथ की इलेक्ट्रिक स्कूटी निकाली, हेलमेट पहना और फुल स्पीड में कॉलेज के बाहर निकल गया। आधे घंटे बाद मैं आखिरकार चुनफैंग बाथ हाउस पहुंच ही गया। मैंने पहले अपनी क्लास के अमीर लड़कों से सुना था कि चुनफैंग पूरे तियान हाई शहर का सबसे शानदार और हाई लेवल बाथ हाउस है। यहाँ की लड़कियां एक लाइन में खड़ी हो जाती हैं ताकि कस्टमर्स अपनी पसंद चुन सकें। उन्हें ना घर चाहिए, ना गाड़ी और ना ही कोई दहेज। वो कस्टमर्स के साथ हंस हंस कर बातें करती हैं, उनका हालचाल पूछती हैं और हमेशा कस्टमर्स को अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर रखती हैं। अगर मुझे पता होता कि आज मेरा ये हाल होने वाला है तो मैं अपना सारा पैसा इन समझदार लड़कियों पर उड़ा देता। मैंने एक ठंडी सांस ली और सीधे मेन हॉल के अंदर कदम रख दिया। दरवाजे पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट लड़की ने बड़े जोश के साथ मेरा स्वागत किया। उसने मुस्कुराते हुए झुककर कहा, हेलो वीआईपी सर, चुनफैंग बाथ हाउस में आपका स्वागत है। मैंने टिकट लिया, अपना टोकन पकड़ा, जल्दी से नहाया और चप्पल बाथरोब पहनकर सीधे मसाज एरिया की तरफ बढ़ गया। वहां की मैनेजर टोंग बहन तुरंत मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और बोली, हेलो सर, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। क्या आपने किसी टेक्नीशियन की बुकिंग कर रखी है? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो करीब 30 साल की थी। उसने एक सफेद रंग का टाइट चीपाव पहन रखा था जिसमें उसका फिगर काफी उभर कर आ रहा था और वो बहुत ही आकर्षक लग रही थी। मैंने कैजुअल तरीके से जवाब दिया,
मेरी कोई बुकिंग नहीं है। तो सर प्लीज़ मेरे साथ आइए। टोंग बहन आगे आगे चलने लगी और मुझे टेक्नीशियन रेस्ट एरिया में ले गई। वहां कम कपड़ों में बैठी एक दर्जन से ज्यादा टेक्नीशियन लड़कियां तुरंत खड़ी हो गईं और एक लाइन में लग गईं। टोंग बहन ने अपने दोनों हाथ आगे किए, हल्का सा सिर झुकाया और रिपोर्ट दी। सर, जितनी भी टेक्नीशियन अभी फ्री हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। मैंने एक लंबी सांस ली और एक एक करके सबको देखने लगा। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की रोबोटिक आवाज गूंजने लगी। टारगेट स्कोर 74 पॉइंट, अगला टारगेट स्कोर 76 पॉइंट। मैं अपने मन में शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। हे भगवान, सिस्टम तू भी बहुत करता है यार। इतनी सुंदर लड़कियां भी 80 पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रही। और ठीक उसी पल मेरी नज़र 8 नंबर की टेक्नीशियन पर पड़ी जो लगातार अपना सिर नीचे किए खड़ी थी। मैं उसे देखते ही अपनी जगह पर बुद्ध बनकर रह गया। अरे, क्या ये हमारे ही कॉलेज की आइसबर्ग ब्यूटी यानी सबसे मशहूर लड़की बाई लुओयान नहीं है? उसी वक्त मेरे दिमाग में फिर से सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। शर्तों को पूरा करने वाली लड़की डिटेक्ट हो गई है। टारगेट स्कोर 92 पॉइंट। क्या आप इसे देवी नंबर 1 के रूट में बाइंड करना चाहते हैं? मेरी तो सांस ही अटक गई। मैंने तुरंत अपने दिमाग में चिल्लाकर कहा, ओ भाई, 92 पॉइंट? ये तो एकदम भौकाल है। इसे तुरंत बाइंड करो। बाइंडिंग सक्सेसफुल होने के बाद मैंने अपना गला साफ किया और सामने इशारा करते हुए एकदम शांत आवाज में कहा, मैं 8 नंबर को चुनूंगा। बाई लुओयान का शरीर अचानक से कांप गया। उसने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। उसके होंठ इस कदर दबे हुए थे कि खून निकलने वाला था। और जैसे ही उसने मेरा चेहरा साफ साफ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। टोंग बहन तुरंत मेरे पास आई और अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाते हुए पूरी उम्मीद के साथ पूछने लगी, सर, क्या आप मेन हॉल में जाएंगे या प्राइवेट रूम में? हमारे प्राइवेट रूम का माहौल और प्राइवेसी बहुत ही जबरदस्त है। वहां कस्टमर्स के लिए स्पेशल फ्रूट्स और चाय का इंतजाम भी रहता है। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा और जानबूझकर कुछ नहीं बोला। मैंने तुरंत अपने दिमाग में सिस्टम भाई से पूछा, सिस्टम भाई, प्राइवेट रूम का पैसा तुम दोगे ना? होस्ट बेफिक्र रहें। देवी द्वारा सर्विस देने के दौरान होने वाला कोई भी खर्चा देवी पर खर्च किए गए फंड के बराबर माना जाएगा। इसे सिस्टम अकाउंट से काटा जा सकता है और बाद में ये पैसा देवी पर खर्च किए गए फंड के साथ ही वापस कैशबैक हो जाएगा। ये सुनते ही मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने अपना हाथ स्वैग में हिलाया और बिना एक पल सोचे बोल पड़ा, बेशक, मैं प्राइवेट रूम में ही जाऊंगा। मुझे सबसे महंगा वाला प्राइवेट रूम दो। टोंग बहन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो लगातार सिर हिलाते हुए बोली, जी सर, हमारे पास अभी अभी एक डायमंड प्राइवेट रूम खाली हुआ है। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बाई लुओयान ने अचानक अपनी स्कर्ट का कोना कसकर पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज में बीच में टोकते हुए बोली, टोंग बहन, क्या आप गेस्ट को कोई और टेक्नीशियन दे सकती हैं? टोंग बहन पहले तो हैरान रह गई, लेकिन फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बाई लुओयान की नाक पर उंगली रखते हुए उसे बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया। ओ हेलो, ये क्या बकवास कर रही है तू? क्या तुझे यहाँ काम नहीं करना है? अगर एक और शब्द बोला ना तो कसम से अभी के अभी तेरा सामान पैक करवाकर तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। इस डांट को सुनकर बाई लुओयान का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी छोटी स्कर्ट को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। वो इतनी डर गई थी कि जोर से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसे डांटने के बाद टोंग बहन तुरंत मेरी तरफ पलटी और एक गहरी मुस्कान के साथ झुककर माफी मांगने लगी। सर, मुझे बहुत खेद है, हमारी सर्विस में थोड़ी कमी रह गई। क्या मैं आपको कोई दूसरी अच्छी और सीधी सादी लड़की दे दूं? मैंने बाई लुओयान के उस उदास चेहरे को देखा और एकदम शांत भाव से मना कर दिया, नहीं, मुझे 8 नंबर ही चाहिए। मेरा ऐसा सख्त रवैया देखकर टोंग बहन तुरंत साइड में हट गई और हाथ से इशारा करते हुए बोली, सर प्लीज मेरे साथ आइए। टोंग बहन आगे आगे चल रही थी और मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ उसके पीछे जा रहा था। बाई लुओयान ने एक गहरी सांस ली, अपना टेक्नीशियन वाला सूटकेस उठाया और चुपचाप हमारे पीछे पीछे चलने लगी। हम अभी कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि पीछे खड़ी बाकी टेक्नीशियन लड़कियां एक साथ इकट्ठा हो गईं और उसकी पीठ की तरफ इशारा करते हुए बातें बनाने लगीं। देखो तो, खुद को कितनी शरीफ दिखा रही है। खुद को पता नहीं क्या बड़ी महारानी समझती है। सुना है कि ये कॉलेज की लड़की है, कोई कैंपस ब्यूटी है। पता नहीं क्या सोचती है अपने बारे में। या तो कस्टमर से झगड़ा करती है या उन्हें मना कर देती है। अगर काम नहीं करना है तो घर जाकर बैठ जाए ना। वही तो, नखरे भी दिखाने हैं और काम भी करना है। हमारे इस धंधे का नाम खराब कर रही है। ये सब सुनकर बाई लुओयान की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने अपने दांत कसकर भींच लिए। उसके कदम लड़खड़ाए, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर मेरे पीछे पीछे चलती रही। कुछ ही देर में टोंग बहन मुझे 888 नंबर के डायमंड प्राइवेट रूम में ले आई। कमरे में हल्की हल्की परफ्यूम की खुशबू महक रही थी। स्पीकर्स पर हल्का म्यूजिक बज रहा था
और कमरे की लाइट एकदम परफेक्ट और रोमांटिक थी। टोंग बहन ने दीवार की तरफ इशारा करते हुए पूरे जोश में बताया, सर, दीवार पर हमारी सारी सर्विसेज का रेट कार्ड लगा हुआ है। आपको जो सर्विस चाहिए आप बता सकते हैं। मैंने उसकी उंगली की दिशा में रेट कार्ड को देखा। वहां लिखा था प्राइवेट रूम का चार्ज, चाइनीज फुट मसाज और एसेंशियल ऑयल बैक रब, और सबसे नीचे एक लाइन में बड़े अक्षरों में लिखा था सुप्रीम फुल पैकेज, 999 रुपए 60 मिनट। मैं पूरे स्वैग के साथ मसाज बेड पर टिक कर बैठ गया और सीधा ऑर्डर दिया, सबसे पहले मुझे एक सुप्रीम फुल पैकेज दे दो। ये सुनते ही टोंग बहन की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर खुशी छा गई। वो पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोली, जी सर, प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिए। कमरे से बाहर निकलते ही टोंग बहन ने दरवाजे पर खड़ी बाई लुओयान को देखा और अपनी आवाज धीमी करते हुए उसे सख्त हिदायत दी, तू अभी तक अंदर क्यों नहीं गई? कस्टमर ने अभी अभी सुप्रीम फुल पैकेज ऑर्डर किया है। अच्छे से काम करना और कोशिश करना कि कस्टमर हमारा वीआईपी मेंबरशिप कार्ड खरीद ले। बाई लुओयान ने अपने सूटकेस का हैंडल कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। टोंग बहन, मैं पूरी कोशिश करूंगी। टोंग बहन ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और अपनी उंगली लगभग उसके माथे पर चुभाते हुए कहा, पूरी कोशिश नहीं, तुझे ये करना ही होगा। अगर इस बार कस्टमर ने तेरी कोई शिकायत की ना तो तू सीधे यहां से दफा हो जाएगी, समझी? बाई लुओयान ने भारी मन से सिर हिलाकर हामी भरी। उसने दरवाजा खोला और धीरे धीरे कमरे के अंदर आई। वो मेरे सामने आई और सीधा जमीन पर आधी उकड़ू बैठ गई। उसकी आवाज में एक जानबूझकर दिखाया जाने वाला रूखापन था, लेकिन उस आवाज के पीछे उसकी वो शर्मिंदगी भी साफ झलक रही थी जिसे वो छिपा नहीं पा रही थी। हेलो सर, मैं 8 नंबर टेक्नीशियन हूँ। मुझे आपको सर्विस देकर बहुत खुशी होगी। मैं बाई लुओयान को, जो अपनी सफेद ड्रेस और काली स्कर्ट में थी, ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। उसने 10 इंच की ऊंची हील्स पहन रखी थी और उसके लंबे काले रेशमी पैर कमाल के लग रहे थे। चूंकि वो अभी घुटनों के बल बैठी थी, उसके गले का खुला हिस्सा सब कुछ साफ दिखा रहा था, जिसे देखकर किसी का भी दिल धड़क जाए। मैंने अपनी नजरें हटाईं, होठों पर एक शरारती मुस्कान लाई और सीधे पूछा, बाई लुओयान, तुम्हारा स्टेज नाम यूयू है क्या? बाई लुओयान डर के मारे कांप गई। उसने झटके से सिर ऊपर उठाया जैसे किसी ने उसका नकाब नोच लिया हो। वो घबराकर हकलाने लगी, तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं बिस्तर के कोने पर टिक गया और मजे लेते हुए बोला, तियानहाई यूनिवर्सिटी की इतनी मशहूर कैंपस ब्यूटी को भला कौन नहीं जानता? बाई लुओयान ने देखा कि अब छिपने का कोई फायदा नहीं है, तो उसके कंधे ढीले पड़ गए। उसने अपना सिर झुकाया और लाचारी भरी नजरों से मुझे देखते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, तो क्या तुम किसी को ये नहीं बता सकते कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्योंकि मेरी फैमिली। मैंने उसकी ये पुरानी घिसी पिटी कहानी सुनने से इनकार कर दिया और हाथ हिलाकर बात काट दी। समझ गया, जुआरी बाप, बीमार माँ, तुम यहाँ पैसे कमाने आई हो ताकि घर का खर्च चल सके। बाई लुओयान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपने होठों को जोर से भींच लिया और धीमी आवाज में बोली, चेन फान, मैं मान लूंगी कि तुमने मेरी बात मान ली है। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं सीधा बैठ गया और हैरानी से पूछा, तुम मुझे जानती हो? उसकी नजरें चुराते हुए उसने किसी तरह टाल मटोल करके जवाब दिया, कौन नहीं जानता तुम्हें? तियानहाई यूनिवर्सिटी का नंबर 1 सिंप, सच्चा प्यार करने वाला योद्धा। बहुत सी लड़कियां तुम्हें जानती हैं। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। ये तो सरासर बदनाम करने वाली बात है। मैंने उसे खींच कर देखा और पास वाली बेडसाइड टेबल पर हाथ मारते हुए चिढ़कर कहा, अब खड़ी क्या खड़ी हो? क्या मैंने इतनी महंगी सर्विस सिर्फ तुमसे बातें करने के लिए ली है? बाई लुओयान डर गई। वो हड़बड़ाहट में अपना टूल किट नीचे रखकर उसमें से तेल की एक बोतल निकाली और टेबल पर रख दी। चेहरा लाल किए हुए वो धीमी आवाज में बोली, चेन फान, तुम पहले अपना बाथरॉब तो उतारो। मैं अपनी जगह पर मूर्ति बना बैठा रहा। बाथरॉब उतारने का तो कोई इरादा ही नहीं था। मैंने आंखें सिकोड़ी और गहराई से उसे घूरने लगा। बाई लुओयान को मेरी इस नजरों से डर लगने लगा। वो वहीं जम गई, घबराहट में इधर उधर देखने लगी और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। जब उसने काफी देर तक कुछ नहीं किया तो मैंने जानबूझकर सख्त चेहरा बनाया और पूछा, क्यों अभी भी खड़ी हो? क्या टोंग बहन को वापस बुलाऊं? बाई लुओयान डर के मारे कांप गई और जल्दी से अपने हाथ हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं उतारती हूँ। उसने अपने लाल होठों को भींचा और धीरे से मेरे पास आई। झिझक के बाद उसने शर्माते हुए मेरे बाथरॉब को उतारने के लिए हाथ बढ़ाए। ठीक उसी पल मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, डिटेक्ट किया गया है। नंबर 1, देवी बाई लुओयान आपको सर्विस दे रही है। सिस्टम अकाउंट में 10,000 रुपए जमा हुए, बैलेंस 10,000 रुपए। 1 सेकंड बीते ही सिस्टम ने फिर से अनाउंसमेंट की, 10,000 रुपए जमा हुए, बैलेंस हो गया 20,000 रुपए। मैंने जल्दी से नोटिफिकेशन को बंद किया और अपने दिमाग में बाई लुओयान की प्रोफाइल खोल दी। बाई लुओयान, ब्यूटी स्कोर 92, उम्र 22, प्यार के मामले में 0, लेकिन उसकी लाइक कैटेगरी में साफ साफ -20 दिख रहा था। सिस्टम ने एक टास्क भी जारी किया, अगर मैं बाई लुओयान की लाइकिंग 90 से ऊपर ले जाऊं तो उस पर खर्च किए गए सारे पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे और साथ ही मुझे लकी ड्रॉ भी मिलेगा। सबसे जरूरी बात,
क्योंकि वो मेरी नंबर 1 देवी है, तो मिशन सफल होने पर मुझे टॉप क्लास मार्शल आर्ट्स का इनाम भी मिलेगा। ये देखकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। -20 का मतलब है कि अभी उसे मुझसे नफरत है, लेकिन इस रिवॉर्ड के लिए ये मिशन तो मुझे जीत कर ही रहना है। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि लाइकिंग कैसे बढ़ाऊं कि बाई लुओयान बिस्तर के पास खड़ी होकर घबराई हुई आवाज में बोली, वो क्या तुम पहले पेट के बल लेट सकते हो? मैं तुरंत होश में आया और मसाज टेबल पर पेट के बल लेट गया। मैंने जानबूझकर एक्सपर्ट बनने का नाटक करते हुए पूछा, इस काम में कितना समय हो गया तुम्हें? बाई लुओयान एक तौलिया उठा रही थी और बिना किसी झिझक के जवाब दिया, ये मेरा पहला कस्टमर है। कल एक आया था, लेकिन जैसे ही उसने स्पेशल सर्विस के बारे में पूछा, मैंने उसे खरी खोटी सुना दी। ये सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मैं आराम से लेटा रहा और उसके शुरू करने का इंतजार करने लगा। बाई लुओयान का ये पहला मौका था, इसलिए वो इतनी नर्वस थी कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो अपने आप से बड़बड़ा रही थी, पहले तेल लगाओ, फिर पीठ को सहलाओ। मैं अपनी गर्दन घुमाकर उसकी ये मासूम सी कोशिशें देखने लगा। मैंने मजाक में कहा, इस चीज के लिए भी कोई गाइड बुक है क्या? अभी ठीक हो जाएगा। वो शर्म से लाल हो गई और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। उसने हथेली पर तेल डाला, उसे अपनी कोमल हथेलियों से रगड़ा। इस बीच मैंने चुपके से सिस्टम अकाउंट चेक किया और मुझे तसल्ली हुई। जब से उसने मेरे कपड़े उतारने में मदद की थी, सिस्टम हर सेकंड 10,000 रुपए गिन रहा था। अब मेरे अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा हो चुके थे। कुछ सेकंड बाद बाई लुओयान ने गहरी सांस ली, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। उसने कांपते हुए अपनी उंगलियां मेरी पीठ पर रखीं। अचानक मेरे पूरे शरीर में एक झुंझुनी सी दौड़ गई, जैसे चींटियां रेंग रही हूं। मैं खुद को मचलने से रोक नहीं पाया। अरे तुम मसाज कर रही हो या गुदगुदी? बाई लुओयान ने दांत पीसे और अपने दोनों हाथों को मेरी पीठ पर कसकर टिका दिया और फिर जोर जोर से मालिश करना शुरू कर दिया। मुझे तुरंत एकदम फ्रेश महसूस होने लगा। एक टॉप क्लास ब्यूटी से सर्विस लेने का एहसास सच में बहुत कमाल का था। ब्रेकअप की वजह से जो भी उदासी थी, वो बाई लुओयान के कोमल हाथों ने एक ही झटके में मसल कर रख दी। भाड़ में जाए लियो रुयान, अब से तेरा भाई एक बेरहम प्ले बॉय बनेगा। मैंने फालतू की बातें सोचना बंद कर दिया, अपनी आंखें बंद की और चुपचाप मजे लेने लगा। आधे घंटे बाद मेरे सिर से लेकर पैर तक चप्पे चप्पे की मसाज हो चुकी थी। प्लीज पलट जाइए। मैं आराम से पलट गया। कमरे की वो हल्की पीली रोमांटिक लाइट सीधे बाई लुओयान के उस ठंडे और खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। उसे अपने होठों को ऐसे चबाते हुए देखकर मैं पल भर के लिए खो सा गया। न जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए थोड़ा दर्द सा महसूस हुआ। धत तेरी की, ये सिंप वाली आदत तो कूट कूट कर भरी है। सिस्टम मिलने के बाद भी नहीं बदल सकता क्या? मैंने मन ही मन खुद को गाली दी और ऐसा लगा जैसे खुद को ही 2 जोरदार तमाचे जड़ दूं। मैंने जल्दी से टॉपिक बदला। आगे और कौन सा प्रोजेक्ट है? बाई लुओयान ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से माथे का पसीना पोंछा। उसका चेहरा बहुत अजीब सा हो गया था और वो हिचकिचाते हुए बोली, अभी 9 ड्रैगन्स किडनी ट्रेजर बाकी है। मैंने उसे बहुत ही उलझन भरे चेहरे से देखा। ये 9 ड्रैगन्स किडनी ट्रेजर क्या होता है? बाई लुओयान ने सिर झुका लिया। उसकी मेरी आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो कमर के आसपास के एरिया में मसाज करनी होती है। वैसे आप चाहें तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, मैं दोबारा आपके पैरों की मसाज कर दूंगी। ये सुनते ही मैंने तुरंत अपना हाथ हिलाया। अरे नहीं भाई, मेरी किडनी कमजोर है, मुझे तो ये पक्का करवाना है। बाई लुओयान के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी हाई हील्स उतारी, हल्के से पैर उठाया और मसाज बेड पर चढ़कर सीधा मेरे सामने बैठ गई। उसने एक गहरी सांस ली, नीचे झुकी और मेरी कमर की मालिश करना शुरू कर दिया। मैं नीचे लेटा हुआ था और एकदम बेखौफ होकर अपने इतने करीब बैठी बाई लुओयान को घूर रहा था। मैं ना सिर्फ उसकी बर्फ जैसी गोरी स्किन को साफ देख पा रहा था, बल्कि उसके परफ्यूम की वो हल्की हल्की खुशबू भी सूंघ पा रहा था। बाई लुओयान इस वक्त पूरी तरह से मालिश करने में डूबी हुई थी। वो चुपचाप अपना काम कर रही थी और मेरी उन घूरती हुई नजरों को पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। पता ही नहीं चला और 1 घंटा बीत गया। बाई लुओयान थककर बुरी तरह हांफने लगी थी और उसकी सांसों के साथ उसकी छाती भी ऊपर नीचे हो रही थी। उसने अपना हाथ रोका और पास रखे तौलिए समेटने लगी। चेनफान, टाइम खत्म हो गया है, प्लीज जाते वक्त एक अच्छा रिव्यू दे देना। जब बाई लुओयान मेरी तरफ पीठ करके अपना सामान समेट रही थी, तो उसने चुपके से अपनी मुट्ठियां कस ली थीं और उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने उसकी पीठ को देखा और जानबूझकर अपनी आवाज को लंबा खींचते हुए बोला, रुको जरा। मैंने एकदम कमीनेपन वाली स्माइल के साथ उसे घूरा। मुझे मजा पूरा नहीं आया, 1 घंटा और बढ़ाओ। बाई लुओयान का शरीर झटके से अकड़ गया। जब वो पलटी तो उसकी नजरों में एक अजीब सी उलझन थी। उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, चेनफान, मेरे हाथों में अब बहुत दर्द हो रहा है और ज्यादा ताकत भी नहीं बची है। हो सकता है सर्विस की क्वालिटी थोड़ी गिर जाए, चलेगा क्या? मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई और मेरी नजरें सीधा काले मोजों में लिपटे उसके छोटे पैरों पर जा टिकी। हाथ दर्द कर रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या तुम लोगों को दूसरे तरीकों की ट्रेनिंग नहीं दी जाती? जैसे कि बाई लुओयान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर हल्के से सिर हिला दिया। उसने एक गहरी सांस ली, मसाज बेड पर चढ़ी, ऊपर लगे हैंडल को पकड़ा और अपने उन काले मोजों वाले छोटे पैरों से
मेरी पीठ पर खड़ी हो गई। मैं बेड पर पेट के बल लेटा हुआ मजे ले रहा था। सच कहूं तो किसी के पैरों के नीचे कुचले जाने का एहसास भी काफी आरामदायक था। पहले अपने उस सिंप वाले दौर के बारे में सोचता हूं तो लगता है मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ था। मैंने अपना सिर बेड के किनारे की तरफ घुमाया। बाई लुओयान, जरा वो फ्रूट्स तो इधर लाना। बाई लुओयान ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है। उसने बेड के पास से लीची उठाई और मेरे तकिए के पास रख दी। मैं बिना हिले बस उसे घूरता रहा। बाई लुओयान ने अपनी भौहें सिकोड़ी, अपना होंठ काटा और आखिर में एक टूथपिक से लीची उठाई और मेरे मुंह में डाल दी। मैं खुशी से चबाने लगा। किसी खूबसूरत लड़की के हाथों से खिलाए गए फ्रूट्स कुछ ज्यादा ही मीठे होते हैं। जैसे ही मैंने लीची निगली, मेरी भौहें अचानक तन गईं। बाई लुओयान, तुमने अभी मेरे पैरों की मालिश करने के बाद अपने हाथ धोए थे क्या? बाई लुओयान ने मुझे चिढ़ते हुए घूरा। नहीं धोए हाथ? क्या अभी भी तुम्हें फ्रूट्स खाने हैं? मैंने तुरंत अपने हाथ हिलाए। रहने दो, तुम बस अपना मसाज करने पर फोकस करो। कुछ देर बाद मैंने यूं ही कैजुअली पूछ लिया, बाई लुओयान, क्या तुम हमेशा यही काम करने का सोच रही हो? बाई लुओयान ने मेरी पीठ पर पैर चलाते हुए जवाब दिया, मैंने होम ट्यूशन पढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा दिमाग बहुत मोटा है। मैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाती। मैंने थोड़ा कुरेदते हुए पूछा, तो तुम्हें डर नहीं लगता कि हमारे कॉलेज के लड़कों को पता चल जाएगा कि तुम यहाँ हो? बाई लुओयान रुकी और उसने एक लंबी सांस ली। बिल्कुल डर लगता है। मैंने मौका देखकर अपना जाल फेंका। मेरे पास एक काम है जिसमें बहुत जल्दी पैसा मिलेगा, क्या तुम करोगी? बाई लुओयान ने मुझे शक की नजर से देखा। कैसा काम? मैं पहले ही बता दूं, मैं कोई भी फालतू या घटिया काम नहीं करूंगी। मैंने अपने दांत दिखाते हुए स्माइल की। कोई घटिया काम नहीं है, बस तुम्हें मेरी पर्सनल नैनी बनना है। बाई लुओयान ने अपनी आंखें घुमाई। ख्वाब देखते रहो तुम। मैंने सीधा अपना रेट बता दिया, एक दिन का 10,000 रुपए। बाई लुओयान के मुंह से एकदम चीख निकल गई। सच में या मजाक कर रहे हो? उसका बैलेंस अचानक बिगड़ गया और उसका एक पैर बहुत जोर से मेरी कमर पर पड़ गया। मैं दर्द के मारे चीख पड़ा। क्या तुम मुझे कुचलकर मार डालोगी क्या? बाई लुओयान ने घबराकर अपना पैर हटाया और मुझे इस तरह देखा जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। सॉरी, उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर पूछा। चेनफान, तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैंने अपनी कमर सहलाई, अपनी छाती ठोकते हुए गारंटी दी। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बाई लुओयान ने अचानक अपना मुंह सिकोड़ा, गुस्से से मेरी तरफ उंगली उठाई और बोली, चेनफान, मेरे मजे लेना बंद करो। मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि शरीफ बनकर रहो। तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को इस बात का पता चले, है ना? मैंने बिना किसी परवाह के अपने कंधे उचकाए। मेरा पहले ही उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है। तुम्हारी ये धमकी मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने उसे और मनाने की कोशिश नहीं की। वैसे भी अब मेरे पास सिस्टम है, तो मुझे किसी एक ही लड़की के पीछे मरने की कोई जरूरत नहीं थी। समय बहुत जल्दी बीत गया। मैंने सिस्टम पैनल पर एक नजर डाली। सिस्टम अकाउंट में अब पूरे 7 करोड़ से ज्यादा रुपए पड़े हुए थे। मैंने अपने कपड़े बदले, अपना टोकन लिया और रिसेप्शन की तरफ चला गया। मैंने अपने मन ही मन पूछा, सिस्टम, अभी पेमेंट कैसे करना है? मेरे दिमाग में तुरंत सिस्टम की आवाज गूंजी। रिमाइंडर, सिस्टम अकाउंट आपके मौजूदा कार्ड से ऑटोमेटिक जुड़ गया है। आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं या कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरीके में कोई लिमिट नहीं है। कोई भी आपसे पूछताछ नहीं करेगा। सारी प्रॉब्लम्स सिस्टम खुद सॉल्व कर लेगा। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। चलो, अब मुझे तसल्ली हुई। बिल चुकाने के बाद मैंने अपने अकाउंट की डिटेल देखी। सिस्टम अकाउंट से उतना ही अमाउंट कट गया था, जबकि मेरे पर्सनल अकाउंट से सिर्फ 199 रुपए कटे थे, जो कि मेरे क्रेडिट का ऑटो रीपेमेंट था। ये तो एकदम सिस्टम का बग निकालने जैसा था। एकदम फ्री का मजा। मैं टहलता हुआ हॉल से बाहर निकला। मैं अपनी छोटी सी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर बैठकर घर जाने ही वाला था कि मैंने देखा बाई लुओयान रोते हुए बाहर भाग रही थी। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका पैर फिसला और वो सीधे जमीन पर बहुत जोर से गिर पड़ी। मुझे देखने के बाद उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और धीरे धीरे सिसकने लगी। मैंने अपनी स्कूटी उसके पास ले जाकर रोकी, सिर झुकाया और हंसते हुए मजे लेने लगा। ओहो, हमारी बड़ी कैंपस ब्यूटी बाई लुओयान क्यों रो रही है? कहीं तुम्हें नौकरी से तो नहीं निकाल दिया गया? बाई लुओयान खड़ी हुई, मुझे गुस्से से घूरा और बोली, तुमसे मतलब? मैंने उसकी इस लाचारी को देखा और अपनी ठुड्डी खुजाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। मेरी पर्सनल नैनी बनने वाला वो ऑफर अभी भी चालू है। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। बाई लुओयान ने रोना बंद किया और मुझ पर आधा यकीन और आधा शक करते हुए देखा। चेनफान, क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? मैंने एकदम ईमानदारी से कहा, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और मुझे अपने इस छोटे से टूटे हुए दिल को तसल्ली देने के लिए किसी की जरूरत है। और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें 10 दिन की सैलरी एडवांस में दे सकता हूँ। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला। पहले मुझे WeChat पर ऐड करो। बाई लुओयान ने पल भर के लिए सोचा और फिर चुपचाप अपना WeChat QR कोड खोल दिया। जैसे ही हम दोस्त बने, मैंने सीधे एक बहुत बड़ी रकम उसे ट्रांसफर कर दी।
बाई लुओयान ने स्क्रीन पर उन लंबे लंबे नंबर्स को देखा और खुद को रोक नहीं पाई। वो जोर से गिनने लगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख। वो पूरी तरह से सन्न रह गई। उसने हैरानी से सिर उठाया और पूछा, चेन फान, क्या तुम पक्का श्योर हो कि यह 10 दिन की सैलरी है? मैंने शांत होकर अपना सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। बाई लुओयान ने अपना फोन कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज अब पूरी तरह से नरम पड़ चुकी थी। ठीक है, मैं मानती हूँ। आज से मैं तुम्हारी पर्सनल नैनी बनूंगी। उसी वक्त मेरे दिमाग में तुरंत एक नोटिफिकेशन आया। बाई लुओयान का अट्रैक्शन 25 पॉइंट बढ़ गया है। मौजूदा अट्रैक्शन अब 5 हो गया है। सिस्टम की आवाज सुनकर मैं अपने होठों को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। सच कहा है किसी ने, जब पैसा बोलता है तो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को भी चुपचाप बात माननी ही पड़ती है। मैंने अपने सामने खड़ी बाई लुओयान को घूरते हुए पूछा, स्कूटी चलानी आती है? बाई लुओयान ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। हाँ, आती है। मैंने उसके कपड़ों पर लगी धूल को देखा। तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, चलो पास ही से कुछ नए कपड़े खरीद लेते हैं। मेरी नैनी बनकर तुम मेरी नाक नहीं कटा सकती। बाई लुओयान ने मेरी उस खटारा इलेक्ट्रिक स्कूटी को देखा और बहुत ही शक भरी नजरों से मुझे घूरने लगी। चेन फान, क्या तुम हमेशा स्कूटी ही चलाते हो? मैं स्कूटी पर बैठा और हंसते हुए बोला, स्कूटी पर बैठकर कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की को घुमाना। जहां पैसा बचाना चाहिए वहां बचाओ और जहां उड़ाना चाहिए वहां उड़ाओ। बाई लुओयान ने अपना मुंह बनाया। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और एकदम कमीने वाली स्माइल के साथ उसके पास गया। बाई लुओयान, तुमने अभी मुझे क्या कहकर बुलाया था? बाई लुओयान ने अपनी गर्दन पीछे की और धीमी आवाज में जवाब दिया, मैंने तुम्हें चेन फान ही तो कहा था। मैंने अपना सिर हिलाया। ये बहुत ही रूखा सा लगता है। मुझे एक बार प्यार से चेन फान बाबू बोलकर सुनाओ। बाई लुओयान ने अपने होठ काटे, थोड़ा हिचकिचाई और फिर दांत पीसते हुए कहा, चेन फान बाबू। मैंने खुश होकर स्कूटी की सीट थपथपाई। अभी भी थोड़ा रूखा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब तुम स्कूटी चलाओ। समझ गई। बाई लुओयान स्कूटी पर बैठी, दोनों हाथों से हैंडल कसकर पकड़ा और बोली, कसकर पकड़ लेना, मुझे अच्छे से चलानी नहीं आती। मैं एक ही झटके में पीछे वाली सीट पर बैठ गया और मेरे दाएं हाथ ने अपने आप ही बाई लुओयान की उस पतली और मुलायम कमर को लपेट लिया। उसका 50 किलो से भी कम का वो फिगर सच में ऐसा था कि बस एक हाथ से ही पूरी तरह पकड़ में आ जाए। मेरी उस बड़ी सी हथेली को महसूस करते ही बाई लुओयान का शरीर अपने आप हल्का सा कांप उठा, लेकिन उसने खुद को छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। मेरे दिमाग में तुरंत सिस्टम की आवाज गूंज उठी। नंबर 1, देवी ने आपको सर्विस देना शुरू कर दिया है। और इसके तुरंत बाद सिस्टम अकाउंट का बैलेंस 1 सेकंड में 10,000 रुपए की स्पीड से पागलों की तरह बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। सच में किसी भी तरह की ब्यूटी सर्विस से पैसा कमाया जा सकता था। मैंने यूं ही अनजाने में स्कूटी की पीछे वाली सीट की तरफ नीचे देखा। सीट के दबने से जो कमाल के कर्व्स बन रहे थे, उन्हें देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। स्कूटी चलाती हुई बाई लुओयान बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और आखिर उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, चेन फान, तुम पैसे उड़ाने में इतने खुले हाथ वाले हो तो फिर पहले गरीब होने का नाटक क्यों करते थे? मैंने फिल्मों वाले स्टाइल में ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी बना दी। मैं पहले एक आम इंसान की तरह सबके साथ रहना चाहता था, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ ताने और मजाक ही मिला। इसलिए मैंने सीधा अपना असली रूप दिखाने का फैसला किया है। ये सुनकर बाई लुओयान ने एक लंबी सांस ली और उसका चेहरा काफी रिलैक्स हो गया। मैंने उसकी पीठ को देखते हुए उससे आगे पूछा, और तुम्हारा क्या? तुमने तो अभी अपना पहला कस्टमर लिया था, फिर तुम्हें नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? अगर मैं ये बात ना छेड़ता तो शायद ठीक रहता, लेकिन जैसे ही मैंने ये पूछा उसे गुस्सा आ गया। बाई लुओयान ने स्कूटी का हैंडल कसकर पकड़ लिया और गुस्से में शिकायत करने लगी, तुम्हारे वहां से निकलते ही कल मुझे परेशान करने वाला वो ठरकी बुढ़ा मुझे फिर से मिल गया। वो मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, तो हम दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो गया। मैंने बहुत हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारा बाथ हाउस एक शरीफ और लीगल जगह नहीं है? कायदे से देखा जाए तो किसी भी कस्टमर की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। बाई लुओयान ने लाचारी से एक आह भरी, वो नियम तो आम कस्टमर्स के लिए है ना। मैंने सुना है कि उस बुढ़े का बैकग्राउंड काफी तगड़ा है। बॉस मेरे जैसी एक नई लड़की के लिए अपने इतने बड़े कस्टमर से पंगा तो नहीं लेगा ना। इसलिए उन्होंने मुझे आज की सैलरी दी और मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैंने अपना सिर घुमाकर आसपास देखा और पाया कि वहां काफी सारी कपड़ों की दुकानें थीं। मैंने तुरंत उसके कंधे को थपथपाया, गाड़ी रोको। बाई लुओयान ने जल्दी से ब्रेक दबा दिए। झटके की वजह से मेरा ध्यान भटका और मेरा चेहरा सीधा बाई लुओयान के रेशमी और उड़ते हुए बालों से जा टकराया। गुलाब की वो हल्की हल्की खुशबू सीधे मेरे चेहरे पर आई, जिससे कुछ पल के लिए मेरा दिल मचल सा गया। मैंने अपनी झेप मिटाने के लिए अपनी नाक खुजाई और अपना हाथ उठाकर सीधे सामने बने शनेल के शोरूम की तरफ इशारा किया, चलो हम अंदर चलकर देखते हैं। बाई लुओयान एक पल के लिए सुन्न रह गई,
उसने मेरी उंगली की दिशा में देखा और जल्दी से अपना सिर हिलाने लगी। चेन फान, शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन इस ब्रांड का सामान बहुत ज्यादा महंगा होता है। चलो हम किसी बगल वाली दुकान में चलकर देखते हैं। मैंने चिढ़कर अपनी आंखें घुमाई। अरे क्या मैंने कभी दुनिया नहीं देखी है? बाई लुओयान, तुम मुझे इतना भी गिरा हुआ मत समझो यार। मेरी इतनी भी बुरी हालत नहीं है कि मैं शनेल या लुई विटॉन जैसे ब्रांड्स को पहचान भी ना सकूं। बाई लुओयान ने घबराकर जल्दी जल्दी हाथ हिलाए। तुम गलत मत समझो, मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं तुम्हारे बहुत ज्यादा पैसे ना खर्च हो जाएं। मैंने बीच में ही उसकी बात काट दी और आगे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसी वक्त पास के ही एक मॉल के अंदर लियू रुयान ने अपने पास खड़ी अपनी मोटी सहेली यून मियाओतोंग की तरफ देखा और जानबूझकर कैजुअल तरीके से अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोली, तोंग तोंग, कयून का बर्थडे आ रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि उसे एक लिपस्टिक गिफ्ट कर दूं। तुम उसे कुशन गिफ्ट कर देना। पूरे 90 किलो वजन वाली यून मियाओतोंग ने जोर जोर से अपना सिर हिलाया, जिससे उसके शरीर का सारा मांस भी हिलने लगा। मुझे तुम्हारा ये आइडिया एकदम सही लगा। हम शनेल के काउंटर से सबसे सस्ती वाली चीज खरीद लेंगे। इससे इज्जत भी बच जाएगी और ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। लियू रुयान ने मुंह बनाते हुए बहुत ही नाखुश चेहरे के साथ कहा, उसे कोई महंगी चीज देने की जरूरत नहीं है। वो और उसका बॉयफ्रेंड आज रात लेफ्ट बैंक वेस्टर्न रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, लेकिन उन दोनों ने हम दोनों को बुलाया तक नहीं। यून मियाओतोंग ने भी आग में घी डालते हुए कहा, वही तो, कितनी कंजूस है। अगर मेरी मानो तो सुन हाओतियान कोई बहुत बड़ा अमीरजादा नहीं है, उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। यून मियाओतोंग बात ही कर रही थी कि अचानक उसने अपनी मोटी उंगली से शनेल स्टोर के दरवाजे की तरफ इशारा किया। अरे, वो लड़का एकदम चेन फान जैसा क्यों लग रहा है? लियू रुयान ने उसी तरफ देखा, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वो तुरंत मजाक उड़ाते हुए हंस पड़ी। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लियू रुयान ने यून मियाओतोंग की उंगली वाली जगह पर देखा और वहां कोई न पाकर हंसते हुए बोली, उस भिखारी जैसी शक्ल वाले की इतनी औकात कहाँ कि वो शनेल में जाकर शॉपिंग कर सके। यून मियाओतोंग ने एक चालाक लोमड़ी की तरह अपनी आंखें घुमाई। क्या पता, शायद वो तुम्हारे लिए कुछ खरीदने गया हो ताकि तुम उसके पास वापस लौट आओ। लियू रुयान ने बहुत ही घमंड के साथ अपनी ठुड्डी ऊपर की और बोली, हाँ, वो मुझे क्या ही अच्छा गिफ्ट दे सकता है। अगर एक लिपस्टिक भी खरीद ले तो बहुत बड़ी बात होगी, और वैसे भी मैंने उसे छोड़ दिया है। अब अगर वो मुझे लिपस्टिक देगा भी तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। यून मियाओतोंग ने बहुत ही सुकून भरे चेहरे के साथ लियू रुयान का हाथ पकड़ा। लगता है अब तुम्हारे दिमाग के ढक्कन खुल गए हैं। चलो हम अंदर चलकर देखते हैं। दूसरी तरफ मैं और बाई लुओयान जैसे ही शनेल के मेन गेट से अंदर घुसे, यूनिफॉर्म पहने हुए एक मोटी सी सेल्स गर्ल तियान तियान अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए हमारे पास आ गई। शनेल में आपका स्वागत है। मैं तियान तियान हूँ और मुझे आपको सर्विस देकर बहुत खुशी होगी। बाई लुओयान ने हल्का सा सिर हिलाया, पूरी दुकान में एक नजर घुमाई और बोली, हेलो, प्लीज मुझे थोड़ा जूतों के कलेक्शन की तरफ ले चलिए। मैडम, प्लीज मेरे साथ आइए। तियान तियान तुरंत एक साइड में हो गई और हाथ से इशारा करते हुए बाई लुओयान को जूतों वाले सेक्शन में ले जाने लगी। मैं भी पीछे पीछे चलने लगा और बड़ी दिलचस्पी से दुकान की सजावट को देखने लगा। वहां हर तरह के कपड़े और बैग्स मौजूद थे। हालांकि उनमें से कुछ के डिजाइन तो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पर मिलने वाले 50-100 रुपए के सस्ते और वायरल आइटम से बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहे थे। बाई लुओयान ने शेल्फ पर एक नजर दौड़ाई और आखिर में एक सबसे सिंपल से दिखने वाले कैजुअल शूज की तरफ हाथ बढ़ाया। प्लीज मुझे ये वाले जूते निकाल कर दिखा दीजिए। तियान तियान ने अपनी वो प्रोफेशनल स्माइल बनाए रखी। जी मैडम, इन जूतों की कीमत 5,999 रुपए है। तियान तियान ने जूते निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, मैंने सीधा एक कदम आगे बढ़ाया और उसे रोक लिया। आखिरकार अब तुम्हारे भाई के भौकाल दिखाने का टाइम आ ही गया था। ये जूते बहुत ही बदसूरत हैं। क्या तुम्हारे पास कोई नया डिजाइन है? तियान तियान रुकी और उसने शेल्फ के सबसे ऊपर इशारा किया। सर, ये सारी लेटेस्ट डिजाइन है। मैंने पहले ही नोटिस कर लिया था कि बाई लुओयान की नजरें लगातार बीच वाले जूतों पर टिकी हुई थीं। मैंने तुरंत अपना हाथ स्वैग में हिलाया। बीच वाले जूते निकाल कर दिखाना जरा। तियान तियान ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी वो मीठी स्माइल गायब हो गई और वो बहुत सीरियस होकर मुझे देखने लगी। सर, क्या आप पक्का यही वाला लेना चाहते हैं? ये हमारे स्टोर का लिमिटेड एडिशन है और इसकी कीमत 60,000 रुपए है। मैंने शेल्फ पर रखे 60,000 के प्राइस टैग वाले जूतों को एकदम शांत चेहरे से देखा और बोला, ये ज्यादा महंगे नहीं है, पहले ट्राई करके देखते हैं। जी सर। काउंटर वाली तियान तियान की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से शेल्फ से जूते उतारे। मैडम, प्लीज ये जूते ट्राई करके देखिए, कैसे लग रहे हैं। बाई लुओयान ने जूतों को हाथों में पकड़ लिया। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उसे ये बहुत पसंद आए हैं, लेकिन वो उन्हें पहनने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मैंने उसकी ये झिझक देखी और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम्हें ये बहुत पसंद आए हैं, तो बस यही वाले फाइनल करते हैं। बाई लुओयान ने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया और मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। चेन फान,
ये जूते 60,000 रुपए के हैं। क्या तुम पक्का ये मुझे गिफ्ट करना चाहते हो? मैंने कंधे उचकाए और थोड़ा बोर होकर बोला, क्या तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा हूँ? बाई लुओयान ने घबराकर जल्दी जल्दी अपने हाथ हिलाए। मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे बस लगा कि ये जूते बहुत ज्यादा महंगे हैं। मुझे और फालतू बकवास सुनने का कोई मन नहीं था। मैंने सीधा तियान तियान की तरफ देखा। प्लीज मेरी दोस्त को ये जूते ट्राई करवा दो। जी सर। तियान तियान अपना टारगेट पूरा करने का ये शानदार मौका कैसे छोड़ सकती थी। वो तुरंत आगे आई और अपनी आंखें मटकाते हुए बाई लुओयान से बोली, मैडम प्लीज इन्हें ट्राई कीजिए। बाई लुओयान भी अब मना नहीं कर पाई। वो पास रखे स्टूल पर बैठ गईं और अपनी हाई हील्स उतार दी, जिससे काले मोजों में लिपटे उसके छोटे छोटे पैर दिखने लगे। मैंने उन पैरों को देखा तो मुझे बाथ हाउस में अपनी पीठ पर पड़ने वाले उन कदमों की याद आ गई। मैंने मन ही मन सोचा, ये तो सच में अच्छे से ट्रीटमेंट डिजर्व करती है। जूते बदलने के बाद बाई लुओयान खड़ी हुई और थोड़ा शर्माते हुए मेरे पास आकर बोली, कैसे लग रहे हैं? क्या ये अच्छे दिख रहे हैं? मैंने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। मैंने हल्की सी भौएं सिकोड़ी। अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कैजुअल शूज के साथ काले मोजे थोड़े अजीब लग रहे हैं। इससे पहले कि तियान तियान कुछ बोल पाती, मैंने सीधा हाथ हिलाकर कहा, अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो चलो कपड़े भी साथ ही खरीद लेते हैं। हमें कपड़ों वाले सेक्शन में ले चलो, और हाँ, वहां भी सबसे लेटेस्ट कलेक्शन ही दिखाना। तियान तियान की आंखें एक बार फिर चमक उठी और उसने अपनी वही प्रोफेशनल स्माइल देते हुए कहा, जी बिल्कुल, आप दोनों प्लीज मेरे साथ आइए। तियान तियान हमें कपड़ों वाले सेक्शन में ले गई और उसने सीधा एक सफेद रंग की जैकेट बाहर निकाली। मैडम, क्या आप ये वाली ड्रेस ट्राई करना चाहेंगी? ये आपकी पर्सनालिटी पर बहुत सूट करेगी और इसे तो खुद लेगरफेल्ड ने डिजाइन किया है। बाई लुओयान ने उस पर लगे 80,000 रुपए के प्राइस टैग को देखा और आधा कदम पीछे हट गई। वो बिना किसी कॉन्फिडेंस के धीमी आवाज में बोली, ये थोड़ी ज्यादा ही महंगी लग रही है। मैंने बिना किसी परवाह के हाथ हिलाया और एकदम कैजुअल तरीके से बोला, अगर तुम्हें ये पसंद है तो चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में कुछ पैंट्स, स्कर्ट्स और बाकी चीजें भी खरीद लेना। बाई लुओयान के गालों पर एक लालिमा छा गई। उसने हल्के से सिर हिलाया, ठीक है, तो फिर मैं अब और शर्म नहीं करूंगी। उसके ये कहते ही मेरे दिमाग में तुरंत बाई लुओयान का अट्रैक्शन 25 पॉइंट बढ़ने का नोटिफिकेशन गूंज उठा। मेरे होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। सच में पैसे का भौकाल सबसे खतरनाक होता है। काफी सारे कपड़े ट्राई करने के बाद बाई लुओयान ने एक शॉर्ट स्कर्ट, सफेद स्टॉकिंग्स और एक क्रीम कलर की जैकेट पहन ली। वो मेरी तरफ आई और अपनी आंखें मटकाते हुए बोली, मेरा ये लुक कैसा लग रहा है? मैंने अपने सामने खड़ी उस एकदम मासूम और हॉट लगने वाली बाई लुओयान को देखा तो मैं कुछ पल के लिए बस उसे घूरता ही रह गया। मुझे लगातार चुप देखकर बाई लुओयान ने नीचे अपने कपड़ों को देखा और थोड़ी उलझन में पूछने लगी, क्या हुआ? क्या ये अच्छे नहीं लग रहे? बहुत खूबसूरत, एकदम कमाल। मैं तुरंत होश में आया और हे करके हंसने लगा। मेरी नजरें कुछ सेकंड और बाई लुओयान पर ही टिकी रहीं। अगर इसके साथ एक बैग भी हो तो ये एकदम परफेक्ट लगेगा। ये देखकर तियान तियान ने तुरंत साइड से धीमी आवाज में याद दिलाया, सर, तो क्या मैं आपके पुराने कपड़े पैक कर दूं? मैंने बिना पीछे मुड़े ही ऑर्डर दे दिया, हाँ, बस पुराने कपड़े पैक कर दो, ये नए वाले कपड़े वो पहन कर ही जाएगी। तियान तियान खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। जी सर। मैंने फिर से अपना हाथ हिलाया, अब हमें बैग्स वाले सेक्शन में ले चलो। तियान तियान ने जल्दी से झुककर रास्ता दिखाया, आप दोनों प्लीज इस तरफ आइए। बैग्स वाले काउंटर पर पहुंचते ही मैंने एकदम खुले हाथ से ऐलान कर दिया, बाई लुओयान, तुम्हें जो भी बैग पसंद आए वो चुन लो, कीमत के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बाई लुओयान की नजरें बहुत सारे शेल्फ्स पर घूमी और आखिर में उसने एक ब्राउन कलर के बैग की तरफ इशारा किया, पहले मुझे ये वाला देखना है। तियान तियान एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन फिर उसने बहुत ही सावधानी से वो बैग नीचे उतारा और बाई लुओयान को दे दिया। मैं बस उसके पास जाकर बैग देखने ही वाला था कि अचानक मेरे पीछे से एक बहुत ही चुभने वाली आवाज आई, चेनफान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई और नहीं बल्कि लियू रुयान खड़ी थी, जिसने अभी अभी मुझे लात मारी थी। मैंने तुरंत अपनी भौएं सिकोड़ी और बहुत ही चिढ़ते हुए बोला, लियू रुयान, मैं कहीं भी रहूं इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मेरी बात से लियू रुयान की बोलती बंद हो गई, लेकिन फिर उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और पूरे घमंड और मेरा मजाक उड़ाने वाले अंदाज में मुझे देखते हुए बोली, चेनफान, ओ चेनफान, मेरा तुमसे ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी तुम पागलों की तरह मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने अपनी आंखें घुमाई और एकदम पकते हुए कहा, हे भगवान, मैं कब तुम्हारे पीछे पड़ा भाई? लियू रुयान ने अपनी दोनों बाहें सीने पर बांधी और नखरे दिखाते हुए बोली, हाँ, क्या तुम मुझे कोई गिफ्ट खरीद कर देना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं? मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो उसके इस घमंड पर हंसी आ रही थी। मैंने सीधे पास रखे ड्रेसिंग शीशे की तरफ इशारा किया, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? सामने शीशा रखा है, एक बार खुद की शक्ल देख लो, और अगर फिर भी समझ ना आए तो मैं तुम्हें 10 रुपए दे देता हूँ,
जाकर किसी हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा लो। लियू रुयान का चेहरा तुरंत गुस्से से पीला पड़ गया। वो गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, चेन फान, तुम मेरी इस तरफ बेइज्जती कैसे कर सकते हो? पास खड़ी काउंटर वाली तियान तियान ये सब देखकर पूरी तरह से सुन्न हो गई थी। मैंने लियू रुयान की तरफ देखा तक नहीं और सीधा अपना सिर बाई लुओयान की तरफ घुमाया। तुम्हें ये बैग कैसा लगा? अगर सही लग रहा है तो बस इसे खरीदते हैं और इस फालतू जगह से जल्दी निकलते हैं। बाई लुओयान ने बैग की स्ट्रैप को कसकर पकड़ा और धीमी आवाज में बोली, ये बहुत अच्छा है, बस मुझे इसकी कीमत नहीं पता। तियान तियान तुरंत होश में आई और आगे बढ़कर बोली, सर, ये बैग हमारी दुकान का मास्टरपीस है। इसकी कीमत 2,88,000 है। हालांकि कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन पूरे तियानहाई शहर में ये सिर्फ एक ही पीस है। ये लिमिटेड एडिशन का भी लिमिटेड एडिशन है। मैंने उस बैग पर एक कैजुअल सी नजर डाली और एकदम चिल होकर बोला, बस इतना ही पैसा? चलो इसे पैक कर दो। तियान तियान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी सर, प्लीज पहले मेरे साथ आकर पेमेंट कर दीजिए। अब जाकर लियू रुयान का ध्यान पास खड़ी बाई लुओयान पर गया। पहले बाई लुओयान को तियान तियान ने कवर कर रखा था तो लियू रुयान को लगा कि वो कोई और कस्टमर होगी, लेकिन जब उसने देखा कि वो हमारे कॉलेज की आइसबर्ग ब्यूटी है तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। चेनफान, तेरी जैसी औकात वाला ये बैग खरीदने की सोच रहा है? लियू रुयान ने मुझे बहुत ही घटिया नजरों से देखा। उसने अभी अभी साफ साफ सुना था कि इस बैग की कीमत 2,88,000 से ज्यादा है। यून मियाओतोंग का बड़ा सा मुंह कान तक खिल गया। वो साइड में खड़ी होकर ताने मारते हुए बोली, चेनफान, अगर तूने ये बैग खरीद लिया ना तो मैं आज से अपना नाम बदल लूंगी। इन दोनों की फालतू बकवास सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। कमाल है भाई, इस सब से तुम दोनों का क्या लेना देना है? लियू रुयान हंसते हंसते दोहरी हो गई और मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए मेरा मजाक उड़ाने लगी। ये इस साल का सबसे बड़ा जोक है। साले, तू एक गरीब लूजर है। अगर तू खुद को भी बेच दे तब भी ये बैग नहीं खरीद पाएगा। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और काउंटर वाली तियान तियान से बोली, इसकी बातों में मत आना। ये साला एक नंबर का गरीब भिखारी है। अभी पेमेंट के टाइम ये पक्का बोलेगा कि इसके फोन में लिमिट लग गई है या ये अपना कार्ड लाना भूल गया है। ये सब सुनकर तियान तियान की आंखों में थोड़ा शक आ गया और बिल पकड़े हुए उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वो लोगों को पहचानने में काफी तेज थी। मेरे कपड़े देखकर मैं कहीं से भी कोई अमीर ज्यादा नहीं लग रहा था और ऊपर से मेरा और बाई लुओयान का रिश्ता भी बिल्कुल क्लोज नहीं लग रहा था। मैंने लियू रुयान को इग्नोर मारा और सीधा तियान तियान की तरफ देखकर जल्दी से कहा, जाओ बिल बनाओ। तियान तियान तब जाकर होश में आई और अपने चेहरे पर एक नकली स्माइल लाते हुए बोली, जी सर। लियू रुयान ने सीने पर हाथ बांधे और बहुत ही मजे लेते हुए यून मियाओतोंग की तरफ देखा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सबकी नजरों में रहने वाली ये आइसबर्ग ब्यूटी एक गरीब लूजर के साथ घूमेगी, वो भी ऐसे लूजर के साथ जिसे मैंने खुद लात मारी है। यून मियाओतोंग ने तुरंत उसकी बात में हाँ मिलाई। रुयान, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बाई लुओयान की औकात तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है? लियू रुयान ने अपनी ठुड्डी उठाई और पूरे घमंड के साथ बोली, पहले मुझे इस बात का पक्का नहीं पता था, लेकिन अब साफ दिख रहा है कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये सब बातें सुनकर बाई लुओयान इतनी नर्वस हो गई कि उसने अपनी उंगलियां कसकर मरोड़ ली। उसे तो लगा था कि वो बस मेरे साथ नाटक करने में मेरा साथ दे रही है, लेकिन अब यहाँ कॉलेज के दो जाने पहचाने लोग खड़े थे। अगर मैं सच में पैसे नहीं दे पाया तो वो कॉलेज में किसी को अपनी शक्ल कैसे दिखाएगी? लियू रुयान ने बाई लुओयान की ये हालत देख ली और मजे लेते हुए बोली, बाई लुओयान, ओ बाई लुओयान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस लूजर ने तेरा भी फ्री में मजा ले लिया होगा। अब देखती हूँ तो इस बेइज्जती से कैसे बचेगी। बाई लुओयान ने शर्म के मारे अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं। मैं अब तक काउंटर के सामने पहुंच चुका था। मैंने पीछे मुड़कर बाई लुओयान की तरफ देखा। बाई लुओयान, तुम अभी भी वहां क्या खड़ी हो? तुम्हारे पास मेंबरशिप कार्ड है ना? बाई लुओयान तुरंत होश में आई और जल्दी से आगे बढ़कर उसने अपना मेंबरशिप कार्ड नंबर एंटर कर दिया। तियान तियान ने अपनी आंखें झपकाईं और एक एकदम नकली स्माइल के साथ मुझे देखकर बोली, सर, टोटल बिल 4,58,000 हुआ है। मैंने अपना पर्स निकाला और सिर झुकाकर उसमें बैंक कार्ड ढूंढने लगा। लियू रुयान आगे आई और मुझे बहुत ही घटिया नजरों से घूरते हुए बोली, चेनफान, तू कार्ड ढूंढना बंद कर। क्या मैं तुझे जानती नहीं हूँ? तेरी पूरी जेब में मिलाकर भी 2,000 रुपए नहीं होंगे। उसने सिर घुमाकर तियान तियान से कहा, अगर मेरी मानो ना तो ऐसे लोगों को धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। भौकाल दिखाना चाहता है पर यह भी नहीं देखता कि ये जगह कौन सी है। मैंने उसे बिल्कुल घास नहीं डाली। मैंने एकदम चिल होकर अपने पर्स से एक काले रंग का बैंक कार्ड बाहर निकाला। कार्ड का नंबर तो मेरे पुराने कार्ड वाला ही था, लेकिन अब वो पूरी तरह से काले रंग का हो गया था
और उस पर प्लैटिनम के पैटर्न चमक रहे थे। मैंने वो ब्लैक कार्ड तियान तियान को पकड़ा दिया। स्वाइप कर लो। तियान तियान ने जैसे ही वो ब्लैक कार्ड पकड़ा, उसका पूरा शरीर झटके से सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें उस कार्ड पर अटक कर रह गईं। ये तो सबसे टॉप लेवल का ब्लैक गोल्ड कार्ड था। उसने अपना थूक निगला। उसके दोनों हाथ लगातार कांप रहे थे। उसने किसी तरह पीओएस मशीन पर कार्ड स्वाइप किया। 1 सेकंड बाद दुकान के ब्लूटूथ स्पीकर से एक बहुत तेज आवाज पूरे शोरूम में गूंज उठी। डिंग! पेमेंट रिसीव्ड। 4,58,000 रुपए। सन्नाटा। मेरे अलावा कमरे में मौजूद हर कोई अपनी जगह पर सन्न रह गया और सब मुझे ऐसी नजरों से घूर रहे थे जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। युन मियाओतोंग ने अपनी छोटी छोटी मूंग की दाल जैसी आंखें फाड़ लीं और उसके मुंह से चीख निकल गई। अरे बाप रे! पेमेंट सच में सक्सेसफुल हो गया। तियान तियान के चेहरे पर तुरंत भयंकर खुशी और बहुत ज्यादा इज्जत झलकने लगी। बाई लुओयान ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसकी नजरों में मेरे लिए पूरी तरह से हैरानी भरी हुई थी। मेरे दिमाग में तुरंत सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंज उठा। बाई लुओयान का अट्रैक्शन 15 पॉइंट बढ़ गया है। मौजूदा अट्रैक्शन अब 45 हो गया है। मैंने अपना सिर घुमाकर लियू रुयान की तरफ देखा। उसका चेहरा इस वक्त भूत देखने जैसा सफेद पड़ गया था। उसने जोर से चिल्लाकर मुझसे पूछा, चेनफान, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम अपना काम करो और यहाँ से निकलो। दूसरों का बिजनेस खराब मत करो। लियू रुयान ने हार नहीं मानी और मेरी तरफ उंगली उठाते हुए लगातार पूछती रही, चेनफान, क्या तुमने ये पैसे किसी को धोखा देकर कमाए हैं या फिर ये लोन है? मैंने अपने होठ तिरछे किए। तुम टेंशन फ्री रहो। अगर ये मेरा लोन का पैसा भी है ना, तब भी मैं तुम पर इसका एक पैसा खर्च नहीं करने वाला। युन मियाओतोंग ने साइड में खड़े होकर अपने सीने पर हाथ बांध लिए और बहुत ही जलते हुए बोली, इतना भौकाल क्यों दिखा रहा है? लोन लेकर लड़कियों को घुमा रहा है। देखती हूँ बाद में ये उधार कैसे चुकाएगा। मेरी नजरें एकदम तीखी हो गईं और मैंने सीधा उसकी नाक पर उंगली रखकर कहा, युन मियाओतोंग, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही इज्जत दे रहा हूं ना, भूलना मत। अगर तू शर्त हारी है तो अब से तुम्हें मेरे सरनेम के साथ अपना नाम चेन मियाओतोंग रखना होगा। मेरी बात सुनकर युन मियाओतोंग का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वो इतनी चिढ़ गई कि उसने सीधा मुंह फेर लिया और एक शब्द नहीं बोली। मुझे अंदर से एकदम फ्रेश और मस्त फील हो रहा था। मैंने सीधा बाई लुओयान की तरफ देखा। यान, हम इन दोनों बेवकूफों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कुछ देर में कार शोरूम बंद होने वाला है। बाई लुओयान तुरंत मेरा इशारा समझ गई। उसने जानबूझकर शर्माते हुए मेरे हाथ में अपनी बाहें डाल दी। डार्लिंग, क्या तुम सच में मुझे कार दिलाना चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। मैंने बाई लुओयान को देखा और बहुत ही खुश होकर सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। काउंटर वाली तियान तियान एक बैग हाथ में लिए मुस्कुराते हुए हमारे पास आई। सर, ये आपके पुराने कपड़े हैं जो अभी बदले थे। मैंने इन्हें अच्छे से पैक कर दिया है। मैंने वो बैग पकड़ा और मेरा दायां हाथ एकदम नेचुरली बाई लुओयान की मुलायम कमर पर चला गया। हम पूरे स्वैग के साथ दुकान के बाहर निकल गए। लियू रुयान अपनी जगह पर खड़ी हमारी पीठ को जाते हुए देखती रही। उसने अपनी आंखों पर यकीन ना कर पाने वाले चेहरे के साथ यून मियाओतोंग को देखा। क्या चेनफान सच में बहुत अमीर है? क्या वो इतने दिनों से मुझे पागल बना रहा था? यून मियाओतोंग ने लियू रुयान का हाथ कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से सिर हिलाते हुए बोली, इम्पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसने अपनी आंखें बड़ी कर ली। रुयान, तू उसकी बातों में मत आना। न जाने वो ये पैसे कहाँ से लेकर आया है। लियू रुयान ने अपने होठ चबाए। उसकी नजरों में एक बहुत ही अजीब सी उलझन थी। लेकिन अगर वो फ्रॉड भी कर रहा है तो भी वो इतने सारे पैसे तो नहीं ला सकता ना। इस बीच मैं और बाई लुओयान मॉल से बाहर आ चुके थे। मैंने अपने कदम रोके और उसे थोड़ी हैरानी से देखने लगा। बाई लुओयान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी है। बाई लुओयान का चेहरा एकदम शांत था। उसने ऐसे जवाब दिया जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। जब कोई पैसे देता है तो उसका काम ईमानदारी से करना चाहिए। ये तो मेरा काम था। मैं उसके इस एटीट्यूड से बहुत खुश था। परफॉर्मेंस अच्छी थी, पैसे बढ़ाए जाएंगे। बाई लुओयान मेरी तरफ घूमी और बहुत ही सीरियस होकर मुझे देखने लगी। चेनफान, आज तुमने मेरी 2 बहुत बड़ी मदद की हैं। मैंने अपनी भौहें उचकाईं। मैंने तुम्हारी क्या मदद की? बाई लुओयान ने गहरी सांस ली। कुछ दिन पहले मेरी माँ बीमार पड़ गई थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उनकी सर्जरी के लिए कुछ लाख रुपयों की जरूरत थी। मेरे पापा पहले ही सारे रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे उधार ले चुके हैं, तो उन्हें दोबारा किसी से मांगने में शर्म आ रही थी। इसलिए मैं चुनफेंग जैसी जगह पर काम करने गई थी। हालांकि वो जगह इतनी साफ सुथरी नहीं है, लेकिन कम से कम वहां मेरी इज्जत तो बची रहती। तुम्हारे उन पैसों ने मेरे परिवार की सबसे बड़ी मुसीबत को दूर कर दिया है। मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। सच में? क्या सच में तुम्हारी माँ बीमार है? तो क्या तुम्हारे पापा भी जुआ खेलते हैं? बाई लुओयान भी मेरे साथ हल्की सी मुस्कुरा दी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने अपनी मुस्कान रोकी और पुरानी बातों को याद करने लगा। मैंने पहले क्लास के लड़कों से तुम्हारे बारे में सुना था। क्या तुम्हारा परिवार काफी अमीर नहीं हुआ करता था? बाई लुओयान के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई
और उसने अपना सिर झुका लिया। वो पहले की बात है, अब हमारा परिवार बर्बाद हो चुका है। 6 महीने पहले मेरे पापा की आखिरी कंपनी भी डूब गई और उन पर बहुत सारा कर्ज हो गया। मैंने 6 महीने से ज़्यादा समय से घर वालों से पैसे नहीं मांगे हैं और मैंने अपने सारे पुराने ब्रांडेड बैग्स, घड़ियां और बाकी चीज़ें भी घर भेज दी हैं ताकि उन्हें बेचकर कर्ज चुकाया जा सके। लेकिन ये सब तो बस ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। मुझे अपने पापा की कंपनी को फिर से खड़ा करना होगा, तभी हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। उसकी ये हालत देखकर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। बाई लुओयान ने कुछ देर सोचा, फिर अपना सिर उठाया और बहुत ही पक्के इरादे के साथ मुझे देखा। चेनफान, मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। जब मैं पैसे कमा लूंगी तो तुम्हें जरूर वापस कर दूंगी। मैंने बिना परवाह किए अपना हाथ हिलाया और ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, पहले तुम पैसे तो कमा लो, वैसे तुम चाहो तो कोई शॉर्टकट भी ले सकती हो। मैं अपनी स्कूटी के पास गया, चाबी निकाली, उसे ताले में डाला और घुमाया, लेकिन मीटर में कोई लाइट नहीं जली। मैंने अपनी स्कूटी को ध्यान से चेक किया और तुरंत गालियां बकने लगा। अरे बाप रे, मेरी स्कूटी की बैटरी कहाँ गई? ये किस साले कमीने का काम है? बाई लुओयान पास आई और उसने खाली फ्रेम को देखा। अरे बाप रे, दिन दहाड़े कोई बैटरी चुरा कर ले गया। मैंने लाचारी से चाबी निकाली। छोड़ो यार, पुरानी चीज जाएगी नहीं तो नई आएगी कैसे? चलो चलते हैं। बाई लुओयान ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। हाँ सच में, अब नई लेनी चाहिए, नई चलाने में ज्यादा मजा आएगा। मैंने उसकी तरफ देखा। बाई लुओयान, क्या तुम अपना आईडी कार्ड लाई हो? बाई लुओयान का पूरा शरीर झटके से कांप गया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और आंसू छलकने को तैयार थे। उसने अपने कपड़ों का कोना कसकर पकड़ा और कांपती आवाज में बोली, चेनफान, मुझे पता था तुम्हारी नीयत खराब है, तुम टेंशन मत लो, वो पैसे मैं किसी तरह चुका दूंगी। मैं अभी तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहती। क्या हम इन चीजों को थोड़ा आराम से नहीं कर सकते? मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया और अपना सिर खुजाते हुए जल्दी से एक्सप्लेन करने लगा। बाई लुओयान, तुम किस वो सब की बात कर रही हो? मेरा मतलब था कि अगर तुम आईडी कार्ड लाई हो तो हम दोनों अभी चलकर एक नई गाड़ी खरीदते हैं। बाई लुओयान अपनी जगह पर सुन खड़ी रह गई। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने शर्म से धीमी आवाज में कहा, अच्छा तो तुम्हारा ये मतलब था। मैं अपना आईडी कार्ड लाई हूँ। मैंने अपना फोन निकाला और मैप नेविगेशन ओपन किया। लाई हो तो बढ़िया है, रुको, मैं पास में कोई कार शोरूम सर्च करता हूँ। बाई लुओयान ने एक प्यारी बच्ची की तरह अपना सिर हिलाया। दूसरी तरफ लिu रुयान और युन मियाओतोंग गुस्से में पैर पटकते हुए शनेल काउंटर से बाहर निकली। युन मियाओतोंग ने बहुत ही अजीब नजरों से लिu रुयान को देखा। रुयान, तुझे क्या लगता है चेनफान जैसे गरीब भिखारी के पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या उसने अपना घर बेच दिया या बैंक से लोन लिया है? लिu रुयान ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उसका चेहरा जलन और गुस्से से लाल था। कमीना कहीं का, उसने पहले ये सारे पैसे मुझ पर खर्च क्यों नहीं किए? युन मियाओतोंग ने गुस्से में कांपती हुई लिu रुयान को देखा और हिचकिचाते हुए पास जाकर पूछा, रुयान, अब हम कहाँ जाएंगे? लिu रुयान ने झल्लाते हुए युन मियाओतोंग को धक्का दिया। तोंग तोंग, तुम पहले वापस जाओ। अभी चेनफान ने कहा था कि वो कार खरीदने जा रहा है। मुझे जाकर देखना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। कुछ ही देर बाद मैं बाई लुओयान को लेकर रोल्स रॉयस 4S शोरूम के दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उस बड़े से बोर्ड की तरफ इशारा किया। लो, आ गए। बाई लुओयान वहीं रुक गई। वो फटे हुए मुंह के साथ सामने इस लग्जरी कार शोरूम को देख रही थी। तुम्हारा गाड़ी खरीदने से मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं बल्कि असली कार से था। मैंने बहुत ही स्वैग और चिल अंदाज में बाई लुओयान को देखा। बेशक तेरे भाई के पास अब पैसा है तो थोड़ा भौकाल तो दिखाना ही पड़ेगा ना। बस किस्मत खराब है कि आसपास बेंटले या मर्सिडीज का शोरूम नहीं मिला, तो फिलहाल एक रोल्स रॉयस लेकर काम चला लेते हैं, कुछ दिन बाद चेंज कर लेंगे। बाई लुओयान मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं पागल हो गया हूँ। चेनफान, शायद तुम्हें आइडिया नहीं है, रोल्स रॉयस एक टॉप लेवल की लग्जरी कार है। इसकी सबसे सस्ती कार भी कई करोड़ की आती है। क्या हम बगल वाले एमग्रैंड शोरूम में चलकर देखें? मुझे और फालतू बकवास नहीं करनी थी। मैंने सीधा बाई लुओयान का हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींचते हुए ले गया। बाई लुओयान, मैं इतना भी गवार नहीं हूँ कि मैंने रोल्स रॉयस का नाम ना सुना हो। टाइम वेस्ट मत करो, चलो चुपचाप। अंदर घुसते ही एक थोड़ी हेल्दी सी लड़की ने अपने हाथ आगे बांधे और फेस पर स्माइल के साथ हमारा स्वागत किया। हेलो, रोल्स रॉयस 4S शोरूम में आपका स्वागत है। मैं शाओजी हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने वहां खड़ी उन शानदार चमचमाती कार्स पर एक नजर डाली जिन पर सोने का लोगो चमक रहा था। देखो, तुम्हारा शोरूम बंद होने वाला है, मुझे सीधा फैंटम मॉडल दिखाओ। शाओजी एक पल के लिए सुन पड़ गई। उसकी आंखों में शक था। सर, क्या पक्का यही कार देखना चाहते हैं? मैंने एकदम नॉर्मल आवाज में कहा। बेशक, मैं कार उसकी क्वालिटी के लिए नहीं बल्कि उसके सबसे महंगे दाम के लिए खरीद रहा हूँ। शाओजी ने तुरंत आगे झुककर रास्ता दिखाया। सर प्लीज इस तरफ आइए। फैंटम के सामने आकर मैं इस नॉर्मल कार से 2 गुना बड़ी दानव जैसी गाड़ी को देखता रहा।
मैंने मुड़कर अपने पास खड़ी बाई लुओयान से कहा, मुझे याद है तुम्हें ड्राइविंग आती है, जाओ अंदर जाकर टेस्ट ड्राइव लेकर देखो। बाई लुओयान का दिमाग ब्लैंक था। चेन फान, क्या तुम सच में ये कार खरीदना चाहते हो? ये रोल्स रॉयस के सबसे महंगे मॉडल्स में से एक है। ऑन रोड आते आते इसकी कीमत कई करोड़ के पार निकल जाएगी। मैंने बिना परवाह किए हाथ हिलाया। तुम बस टेस्ट ड्राइव लो, अगर पसंद आ गई तो आज ही इसको यहाँ से निकाल लेंगे। बाई लुओयान हिम्मत करके ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। शाओजी भी भागकर को ड्राइवर सीट पर बैठी और कार के फीचर्स समझाने लगी। कुछ देर बाद कार घूमकर वापस आई और रुक गई। मैंने आगे बढ़कर पूछा, कैसा लगा? बाई लुओयान गेट खोलकर बाहर आई। अभी तो थोड़ी ही देर चलाई है तो ज्यादा कुछ पता नहीं चला, पर हाँ, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस मेरी पुरानी पोर्शे से तो काफी बेहतर था। मैंने सेटिस्फाइड होकर अपना सिर हिलाया। अगर ऐसी बात है तो आज इससे काम चला लेते हैं, आगे कभी सही मौका मिला तो दूसरी ले लेंगे। मैंने सीधा अपने पर्स से वो ब्लैक गोल्ड कार्ड निकाला और शाओजी को पकड़ा दिया। जाओ पेपर भर पूरा करो। शाओजी की आंखें बाहर आने को हो गईं। उसके मुंह से अचानक निकला, सर क्या आप थोड़ा और नहीं सोचेंगे? मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा, बाकी लोग तो कस्टमर्स को कार खरीदने के लिए मनाते हैं, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? शाओजी ने जल्दी जल्दी हाथ हिलाया और क्लैरिफाई किया, सर मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा कहना है कि कार खरीदना लाइफ का एक बड़ा डिसीजन होता है, बस आप एक बार अच्छे से सोच लीजिए। उसने दोनों हाथों से मेरा कार्ड लिया। जैसे ही उसने कार्ड का वो ब्लैक गोल्ड मटेरियल देखा, एक्साइटमेंट से उसके दोनों हाथ बुरी तरह कांपने लगे।